नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सीएम योगी बोले, मोदी राज में किसानों में आई खुशहाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों की अकर्मण्यता के कारण कृषि के क्षेत्र में जो विकास हो सकता था वो नहीं हो पाया। इससे हमारे किसान लाभ से वंचित रह गए। योजनाएं आपस में धन के बंदरबांट के लिए बनती थीं और हमारे किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पाता था। 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश में समग्र विकास की जो अवधारणा विकसित हुई है, उससे देश का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान बंद रहेगी बिजली आपूर्ति। बरेली में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हादसों से बचने के लिए बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। मुहर्रम के 10 दिन तक अभियंताओं की ड्यूटी लगाई गई है, जो हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। उनके मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किए गए हैं ताकि आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। लखनऊ की 1229 सड़कों की मरम्मत होगी। लोक निर्माण विभाग ने शहर के विकास को गति देने और जनता को सुगम यातायात व्यवस्था मुहैया कराने के लिए महत्वाकांक्षी कार्य योजना तैयार की है। इस योजना के तहत लखनऊ की 1229 सड़कों की मरम्मत की जाएगी। वहीं 63 नई सड़कों का निर्माण होगा। पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह प्रस्ताव लखनऊ की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के लिए तैयार किया है। योजना को अंतिम मंजूरी 30 जून को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली विभागीय बैठक में मिल सकती है। सीएम योगी कल गाजियाबाद में रहेंगे। स्पेशल कमांडो समेत 1400 जवानों की ड्यूटी लगाई गाजियाबाद में। कल 26 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि सीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस, पीएसी, स्पेशल कमांडो भी तैनात रहेंगे। हिंडन एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक 1400 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। कार्यक्रम में भाजपा सांसद अतुल गर्ग, गाजियाबाद के सभी विधायक भी शामिल रहेंगे। मस्जिद ढाने के बाद अब 33 मकानों पर बुलडोजर चलने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी थाना क्षेत्र के लक्ष्मणगंज इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन जारी है। अवैध मस्जिद ढाने के बाद अब प्रशासन ने 33 मकान मालिकों को 15 दिनों के भीतर अपने मकान खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। नगर पालिका द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि यदि तय समय सीमा में निर्माण खाली नहीं किए गए तो प्रशासन खुद बुलडोजर चलाएगा। अब पुलिस कर्मियों को भी मिलेगा साप्ताहिक अवकाश। यूपी के पुलिस महानिदेशक ने एक बैठक के दौरान बताया कि अब पुलिस कर्मियों को भी एक साप्ताहिक अवकाश मिल सकेगा। यूपी को इस बार बड़ी संख्या में आरक्षी मिले हैं, जिसकी बदौलत यह संभव हो सकेगा। फोर्स की कमी के चलते पुलिस वेलफेयर पर कोई काम नहीं हो पा रहा था। नई व्यवस्था लागू होने से पुलिसकर्मी पूरे मन से काम कर सकेंगे। अपराध पर भी नियंत्रण लगेगा। बरेली में गोतस्कर जुबैर पाया के घर और होटल पर चला बुलडोजर। बरेली में पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर गोतस्करों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बुधवार को बरेली विकास प्राधिकरण की टीम ने कुख्यात गोतस्कर जुबैर पाया के घर और होटल पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। जुबैर के खिलाफ 1 दर्जन से अधिक गोकशी के मुकदमे दर्ज हैं और वह लंबे समय से फरार चल रहा है। गोतस्कर जुबैर पाया ने अवैध गोकशी से करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति खड़ी की थी। उसने शाहजहांपुर रोड पर करीब 100 वर्ग गज में एक होटल और मकान तैयार किया था। प्रशासन ने इस निर्माण को अवैध मानते हुए कार्रवाई की और बीडीए की प्रवर्तन टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची। देखते ही देखते होटल और मकान को जमींदोज कर दिया गया। अंतरिक्ष के लिए उड़ान भर शुभांशु ने रचा इतिहास। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन व भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के माता पिता अपने बेटे की उपलब्धि पर भावुक हो गए। वो कानपुर रोड स्थित सीएमएस के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। शुभांशु 41 वर्ष पहले लगातार 8 दिन पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में रवाना होने वाले दूसरे भारतीय बने। स्कूलों में 9000 से ज्यादा शिक्षकों की जल्द होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता की भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को करीब 9017 पदों का अधियाचन भेज दिया है। इससे पहले आयोग को 8905 पदों की सूची भेजी गई थी, लेकिन उसमें विषयवार आरक्षण की जानकारी नहीं थी। इसलिए आयोग ने वह अधियाचन वापस कर दिया था और कहा था कि विषयवार आरक्षण तय करके दोबारा भेजा जाए।
काशी में हर घंटे 20 मिलीमीटर बढ़ रही गंगा, यूपी में मानसून मेहरबान है। झांसी में बेतवा नदी का अचानक जलस्तर बढ़ गया। इसमें घाट किनारे बालू लौट कर रहा डंपर डूब गया। चालक को जैसे ही डंपर डूबने की भनक लगी, वह पानी में कूद गया और तैरकर बाहर निकल आया। चालक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने डंपर को दूसरे ट्रकों से खींचवाने का प्रयास किया, लेकिन डंपर नहीं निकला। इधर शामली और बिजनौर में जमकर बारिश हुई। शामली में इतनी बारिश हुई कि सड़कें तालाब बन गईं। बिजनौर में सड़कों पर 1 फीट तक पानी भर गया है। गलियों में नदियों जैसा बहाव है। सोनभद्र में बारिश के पानी में एक टैंकर फंस गया। घंटों की मशक्कत के बाद टैंकर को निकाला गया। यूपी की कानून व्यवस्था पर अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार रात 9 बजे लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर प्रदेश की कानून व्यवस्था और आने वाले त्योहारों को लेकर प्रशासन की तैयारियों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। बैठक में डीजीपी राजीव कृष्ण, एडीजी एलओ अमिताभ यश, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह सहित यूपी के सभी डीएम, कप्तान, पुलिस आयुक्त, मंडलायुक्त, सीएमओ, नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी और डीपीआरओ शामिल होंगे। फोन से खुली नबी हसन की काली करतूत। बरेली के फरीदपुर क्षेत्र में नबी हसन नाम के युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक काफी समय से मदरसे के छात्र का शोषण कर रहा था। आरोपी के फोन में 40 अश्लील वीडियो भी मिले हैं। हिस्ट्री शीटर जुबैर पर बड़ी कार्रवाई। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर जुबैर उर्फ पाया पर बड़ी कार्रवाई हुई है। गो तस्करी समेत कई मुकदमों में आरोपी हिस्ट्री शीटर जुबैर के 3 मंजिला मकान पर बुधवार दोपहर बरेली विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलवा दिया। मकान के भूतल पर होटल संचालित होता था। मकान को गिराने की कार्रवाई बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार की देखरेख में की गई। इस कार्रवाई से खलबली मची रही। शिक्षक कर्मचारियों ने उपेक्षा के विरोध में की भूख हड़ताल। उत्तर प्रदेश सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सभी जिलों में पदाधिकारी कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की। साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। राजधानी लखनऊ में नगर निगम कार्यालय के पास स्थित बीएन सिंह की प्रतिमा पर भूख हड़ताल की। सावन और मुहर्रम से पहले पुलिस अफसरों ने परखी तैयारी। बरेली मंडल के जिलों के पुलिस अधीक्षक मंगलवार को शहर में थे। उन्होंने पहले डीआईजी के साथ मंडलीय अपराध समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया, फिर जोन कार्यालय में एडीजी की बैठक में शामिल हुए। दोनों अफसरों ने एसपी को श्रावण मास, कांवड़ यात्रा और मुहर्रम सकुशल कराने के निर्देश दिए। विधायक से मिलने अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। लखनऊ के केके अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल लिया। उन्होंने विधायक जी को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और उनके परिजनों का भी हालचाल लिया। बिजनौर बैराज से छोड़ा पानी, गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी से खादिर में बेचैनी। उत्तराखंड के पहाड़ों में झमाझम बारिश और बिजनौर बैराज से पानी छोड़ने का क्रम जारी है। इसके चलते गंगा में उफान बढ़ रहा है। इस कारण ब्रिज घाट, खादिर इलाके में रहने वाले हजारों परिवारों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। मानसून का आगमन हुए बिना ही खादिर इलाके में रहने वाले हजारों परिवारों को अभी से ही गंगा नदी में बाढ़ आने की आशंका का डर सताने लगा है। उत्तराखंड के पहाड़ों में पहले ग्लेशियर पिघलने और अब कई दिनों से झमाझम बारिश होने के कारण गंगा के जलस्तर में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पुलिस कर्मियों के लिए खुशखबरी, हर महीने जमा करें 2000। छोटे छोटे निवेश से बड़ी रकम जमा की जा सकती है। 20 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति पुलिस विभाग में भर्ती होता है, वह 2000 रुपए प्रतिमाह SIP में जमा करे तो 40 साल बाद उसे 8 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं, जबकि कुल 9,60,000 रुपए ही जमा होंगे। ये जानकारी सूरत सदन में पुलिस कर्मियों के कल्याण और जागरूकता के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की ओर से आयोजित कार्यशाला में दी गई। मुड़िया मेला पर चलेंगी स्पेशल ट्रेन। ब्रजभूमि के बड़े आयोजन मुड़िया पूर्णिमा मेले के लिए आगरा रेल मंडल तैयारियों में जुट गया है। यात्रियों की संख्या को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना है। कुछ ट्रेनों के ठहराव भी बढ़ाए जाएंगे। वहीं रेल स्टेशन पर आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए GRP और RPF के अतिरिक्त जवान भी तैनात किए जाएंगे। भगदड़ जैसी स्थिति के लिए प्रशासन के साथ बैठकों का दौर जारी है।
3 जिलों में ही 500 से ज्यादा मदरसे किए बंद। भाकपा माले राज्य सचिव सुधाकर यादव ने कहा कि प्रदेश के अकेले बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर में ही 500 से ज्यादा मदरसे बंद कर दिए गए और 60 के करीब मदरसे, मस्जिदें, ईदगाह को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में कानून का खुला उल्लंघन किया गया। वो मंगलवार को प्रदेश तराई अंचल के जिलों में मुसलमानों के पूजा स्थल और मदरसों पर चलाए जा रहे बुलडोजर अभियान और सील करने की कार्यवाही की जांच कर लौटने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। मुंबई से वाराणसी पहुंचे यात्री से 5 लाख की लूट। वाराणसी के सिगरा थाने में आजमगढ़ निवासी रामकेश ने 2 लाख रुपए और 3 लाख के सामान की लूट की शिकायत दर्ज कराई है। रामकेश का आरोप है कि वह मुंबई से 21 जून की रात में लौटा था। यहां से आजमगढ़ जाने के लिए शेयरिंग ऑटो किया था, जिसमें एक आदमी और बैठा था, लेकिन वह नहीं पहुंचा और अगले दिन सुबह रिंग रोड पर एक नाले में गिरा मिला। आगरा पुलिस ने खुले में शराब पीने वाले 337 पकड़े। आगरा पुलिस ने खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। इसी क्रम में मंगलवार रात 337 लोगों को सार्वजनिक स्थल पर शराब पीते हुए पकड़ा गया। 313 वाहनों का चालान किया गया, 12 वाहनों को सीज किया गया। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने शहरवासियों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने वाले की सूचना 112 पर दें। गोरखपुर में नए वार्डों के लिए 43 करोड़ का प्लान। गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में हाल ही में शामिल किए गए 32 नए गांवों में अब विकास की रफ्तार तेज होगी। नगर निगम प्रशासन ने इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 43 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजा है। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत भेजा गया है, जिसमें सड़क, नाला, पेयजल, आंगनबाड़ी केंद्र और सामुदायिक भवन जैसी जरूरी सुविधाओं का समावेश किया गया है। रोडवेज के 407 कर्मचारियों का सम्मान होगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यूपी रोडवेज आज अपना 78वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस ऐतिहासिक मौके पर लखनऊ में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें परिवहन निगम के 407 उत्कृष्ट कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। ये सभी कर्मचारी विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी सेवाओं के लिए सराहे गए हैं। यूपी रोडवेज की नींव 15 मई 1947 को पड़ी थी। शुरुआत में यह लखनऊ से बाराबंकी तक चली थी, लेकिन समय के साथ इसका दायरा राज्य भर में फैल गया। खुशखबरी, कानपुर को मिले 4 पुल। कानपुर और उन्नाव के बीच 4 लेन पुल का निर्माण किया जाएगा। सेतु निगम लिमिटेड स्कूल का निर्माण करेंगे। 163 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल से कानपुर उन्नाव के बीच यातायात सुगम हो जाएगा। कानपुर में ही 151 करोड़ रुपए के रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाएगा, जबकि जीटी रोड पर 4 लेन फ्लाईओवर का निर्माण प्रस्तावित है। इसके साथ ही घंटा घर में 2 लेन का फ्लावर बनाया जाएगा। सेतु निगम लिमिटेड ने इन कार्यों की प्रोजेक्ट तैयार की है। कानपुर उन्नाव के बीच गंगापुर पुल का लोगों को बेसब्री से इंतजार है, जिस पर अंग्रेजों के समय बनाया गया पुल जर्जर होने के कारण बंद कर दिया गया था। इसी बीच इसका एक टुकड़ा भी गिरकर नदी में समा गया है। बिजली कनेक्शन के लिए 4 साल से इंतजार कर रही गुलाबो सिताबो फिल्म की एक्ट्रेस अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म गुलाबो सिताबो और वेब सीरीज मिर्जापुर दुआ में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाने वाली अभिनेत्री सुजाता सिंह पिछले 4 साल से बिजली कनेक्शन का इंतजार कर रही हैं। मंगलवार को लाल बाग स्थित स्मार्ट सिटी कार्यालय में आयोजित नागरिक सुविधा दिवस में अपनी शिकायतें दर्ज कराने वाले कई नागरिकों में वह भी शामिल थीं। सीएम के कार्यक्रम में एंट्री न मिलने पर हंगामा। लखनऊ के लोक भवन में आपातकाल पर एक विशेष कार्यक्रम के दौरान उस समय हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बीजेपी के पार्षदों और पार्टी पदाधिकारियों को अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। इससे नाराज बीजेपी नेताओं ने लोक भवन के बाहर जमकर हंगामा किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं आमंत्रण के बावजूद प्रवेश न मिलने से नाराज पार्षदों का कहना था कि जब उन्हें खुद बुलाया गया है तो फिर रोका क्यों गया। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।